आतंकी हमले के मद्देनजर इस वक्त सेना और मिली-जुली कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश वहां पर शुरू हो चली है। लेकिन यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली की पैनी नजर इन सब के बीच है और जो जानकारी आईबी के सोर्सेस के जरिए आ रही है उसमें इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि पाकिस्तान के नरोवल इलाके से ये एंट्री हुई थी। उस इलाके से इस पूरे इलाके में गुरदासपुर जो जिला है उसमें खासतौर से दीमापुर जो जगह है वो सीमावर्ती इलाका है और सीमावर्ती इलाके में रात के अंधेरे में ही ये घुसपैठ के बाद वहाँ पर ये हमला किया गया है। और जो दृश्य इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सेना और पुलिस की हरकत इस वक्त दिखाई दे रही है। बहुत तेज़ी से इस पूरे इलाके को घेरा गया और सबसे महत्वपूर्ण बात इन सब के पीछे है कि दिल्ली में जो बैठक लगातार प्रधानमंत्री मोदी खुद जिस बात की निगरानी कर रहे हैं और उसमें तमाम मंत्रालयों के साथ साथ होम सेक्रेटरी एल.सी. गोयल भी मौजूद है। आईबी क्लेम कर रही है कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के नरोवल इलाके से घुसे। दूसरी बात यह भी है कि क्या ये इसको भी रूल्ड आउट नहीं किया जा रहा है कि क्या ये खालिस्तान समर्थक भी हो सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब की जो स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप की जो फोर्स है उसने भी ऑपरेशन करने के लिए अपनी तैनाती कर ली है खुद को और इन सब के बीच होस्टेज नहीं है दीमापुर में। ये जानकारी जो गृह मंत्रालय दिल्ली की तरफ से दी गई है कि इस तरीके से कोई बंधक नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जो टेररिस्ट हैं और ये हम आपको जो तस्वीर इस वक्त दिखला रहे हैं ये तकरीबन 1 घंटे पहले ना कहें बल्कि 10:40 की ये तस्वीर है। किस तरीके से छत पर की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें आतंकवादियों को काउंटर करने के लिए और आतंकवादियों की मौजूदगी के बीच इन सब के साथ जो ऑपरेशन वहां पर शुरू हो गया है वो सारी स्थिति इस वक्त तस्वीरों के जरिए आ रही है। पंजाब में हमला होना कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले सांबा और कठुआ सेक्टर में जो जम्मू का इलाका है उस जगह पर होता था और बार बार ये संकेत जाते थे कि दरअसल जम्मू कश्मीर के मद्देनजर पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादियों की ये घुसपैठ और उसके बाद ये हमले होते हैं। लेकिन पंजाब के भीतर हमला होने का मतलब है कि ये दरअसल नागरिक और रिहाइश इलाकों की तरफ टेररिज्म के बढ़ते हुए कदम है और पंजाब के भीतर इस तरीके से दशकों से ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सीमावर्ती इलाका और 5-5:30 के भीतर का जिक्र सुबह का जब अंधेरे में और उससे पहले चूंकि रेलवे ट्रैक पर जम्मू तवी एक्सप्रेस का यही रूट है जो जाती है। ये हम बता दें आपको कि दरअसल ये रेलगाड़ी यहाँ से दिन भर में 4 या 5 रेलगाड़ियाँ ही गुजरती हैं, उसके अलावा मालगाड़ियों की आवाजाही जरूर होती है। लेकिन यह वह इलाका है जो बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। हालांकि ये वाघा बॉर्डर से अगर आप समझने की कोशिश करें तो वहाँ से खासा दूर है। ये पंजाब का एक दूसरा छोर है और उस छोर पर से नज़दीक ज़्यादा जम्मू कश्मीर का इलाका भी पड़ता है, खासतौर से जम्मू, और जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि कठुआ और सांबा में इस तरीके से हमले हो रहे थे। लगातार इससे पहले 2-3 हमले हो चुके हैं पिछले दिनों, लेकिन क्या ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम थे और कहीं वो भटके और उन सब के बीच ये पहुंच गए दीमापुर के इलाके में। दीमापुर का इलाका जो बहुत ही रिहायशी इलाका है, गुरदासपुर के 4 बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाकों में आता है और यहाँ पर तमाम इमारतें, लोगों के रहन सहन, लोगों की आवाजाही सुबह से ही शुरू होती है, यह भी सही है। और इन सब के बीच ये 2 स्थिति है, क्या ये पंजाब के भीतर के टेररिज्म को आगे लाने की कोशिश है? दूसरी स्थिति है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान है, ISI की भागीदारी है? क्या कहना है विशेषज्ञों का, जरा पहले हम ये भी आपको सुनाते हैं। समीर हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप समीर, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो किस रूप में फिलहाल वहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा दीनानगर के थोड़े ही पास हम खड़े हैं जहां पे पुलिस की ओर से, पंजाब पुलिस की ओर से और BSF आर्मी की सेना आ गई है और सारे एरिया को जो उस और जाते हैं उसको सील कर दिया गया है। और बात करें तो यहाँ पे ये अभी भी गोलाबारी वहाँ से हो रही है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि एक बार यहाँ पे अपने आप में सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आतंकवादियों द्वारा एक ऐसा हमला किया गया है जिसको लेके अगर बात करें, थाने के सामने एक अस्पताल भी है जिनको होस्टेज बनाने के लिए आतंकवादियों की ओर से कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर ही अगर बात करें तो सेना की ओर से उसको घेर लिया गया है और सेना की ओर से भी लॉकेट लॉन्चर फेंके जा रहे हैं और उस ओर से भी आतंकवादियों की ओर से भी फायरिंग हो रही है। इसलिए अब BSF की टीम भी यहाँ पहुंच गई है और मुस्तैदी से ये कार्रवाई की जा रही है। जी
खास तौर से समीर, उस बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर सेना की मौजूदगी, स्पेशल पुलिस फोर्स की मौजूदगी, जो स्पेशल ग्रुप है उसकी मौजूदगी, एनएसए की मौजूदगी, लेकिन जो आतंकवादी हैं वो कितने बड़े इलाके में हैं, मौजूद हैं? क्या उनके दायरे में रिहायशी इलाका भी आ रहा है? क्योंकि इस बात का जिक्र हो रहा है दिल्ली में गृह मंत्रालय की तरफ से कि बंधक किसी को नहीं बनाया गया है, लेकिन जितने बड़े इलाके में वो फैले हुए हैं वहां पर रिहायशी इलाका भी है, लोग भी रहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बात को लेके ही मुस्तैदी की गई है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये जो थाना है इसके बिल्कुल बैक साइड पर एक अस्पताल पड़ता है, और जो ये थाना है उसके बिल्कुल एक ऑपोजिट में भी एक बच्चों का अस्पताल पड़ता है, और जो ये आतंकवादी हैं उनकी ओर से अस्पताल को टारगेट बनाने जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर ही सेना की ओर से इस चीज के लिए मुस्तैदी देखने को मिल रही है। जी नहीं तो इसका मतलब समीर ये माना जाए, चूंकि वो पूरे इलाके में लोगों का रहना है, इसीलिए सेना और पुलिस संवेदनशीलता बरत रही है कि कम से कम वो निशाने पर नहीं आए। लेकिन महत्वपूर्ण है, क्या जो टेररिस्ट हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि कई मोर्चे उन्होंने संभाले हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल रिहायशी इलाका है और इसीलिए इस एरिया को बिल्कुल संवेदनशील तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर जो बात करें, जो थाना है वो बिल्कुल बाजार के साथ सटा हुआ है और इसके पीछे ही अस्पताल भी पड़ता है और इसके आगे बच्चों का अस्पताल है, जिसको लेकर जो फायरिंग भी की जा रही है, इसलिए उन्होंने दोनों अस्पताल खाली करवा लिए हैं और जो सेना की एंट्री है अस्पतालों में करवा दी गई है। इसी को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद दिखने को मिल रहा है। नहीं तो हम ये देख रहे हैं कि सेना की मौजूदगी में मोर्टार तक लेके जा रहे हैं, वहां पर जो सैन्यकर्मी हैं, बंदूक और वो तो ठीक है, लेकिन मोर्टार तक ले जाने का मतलब है कि जिस इमारत में आतंकवादी होंगे वहां पर मोर्टार से भी हमले किए जा सकते हैं। तो क्या उस पूरे इलाके में लोगों को निकाला भी जा रहा है, इसके लिए भी कोई पैसेज बनाया गया है? बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूँगा, एक पिछले साइड से ही एक रास्ता निकलता है अस्पताल को, जिसको लेकर ही उनकी ओर से वहाँ से जो उपचाराधीन थे उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को भी अस्पताल से निकाला गया है, बच्चों का अस्पताल था, इसको लेकर ही रॉकेट लॉन्चर्स के भी हमले किए जा रहे हैं, उधर से भी ग्रेनेड फेंका गया है, जिसको लेकर ही ये एक बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं ग्रेनेड फेंका गया है, मतलब हथियारों से बड़ी तादाद में लैस टेररिस्ट भी हैं, और सुबह से लेकर अभी तक, चूंकि लगभग कहिए तो 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, इस दौर में लगातार फायरिंग जारी है या ग्रेनेड फेंकना जारी है? किस स्थिति में पिछले 6 घंटे में रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, लगातार ये 6 घंटे हो गए हैं, 6 घंटे से लगातार ये जो चल रहा है ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगर बात करें, यहाँ पे दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। अभी तक क्यास लगाए जा रहे हैं कि 3 से 4 जने जो आतंकवादी अंदर हैं, लेकिन जिस हिसाब से फायरिंग हो रही है कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि अभी अगर बात करें तो सेना और पंजाब पुलिस के एसटीजी और एनपीजीसी टीम मौके पर पहुंच गई है और ये ऑपरेशन को देख कर रहे हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईबी के जानकारी के मुताबिक ये भी आ रहा है कि क्या ये पाकिस्तान के नरोवल इलाके से एंट्री हुई है। नरोवल इलाके से एंट्री का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की सीमा में नरोवल के बाद जस्सर आता है, फिर करतारपुर आता है जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, उसके बाद डेरा बाबा नानक भारत की एंट्री होती है जहां पर सीमा है, उसके बाद कलानपुर का इलाका आता है, गुरदासपुर और दीनापुर दूसरी तरफ एक छोर है जो कि पठानकोट की तरफ सड़क चली जाती है। और ये पूरा इलाका चूंकि रिहायशी इलाका है जहां पर जानकारी दी जा रही है, और थाना, अस्पताल और दूर में कॉलोनी, जो पुलिस कॉलोनी है वह भी मौजूद है। इसलिए कहीं महत्वपूर्ण है कि इस पूरे इलाके में, रिहायशी इलाके में अगर मोटार या रॉकेट लॉन्चर भी छोड़े जाते हैं तो उससे पहले व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी हालत में लोगों को वहां से निकाला जाए, जो लोगों की मौजूदगी है, और इस तरीके से उन्हें बिल्कुल अलग थलग किया जा सके, जो कि कई फैले हुए हैं। क्योंकि जो लगातार पिछले 6 घंटों में फायरिंग हुई है उसमें 4-5 स्पॉट निर्धारित किए गए हैं कि इन जगहों से फायरिंग हो रही है। इसलिए सेना, एनएसजी या वहां पर जो भी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी हुई है उन्हें भी कई हिस्सों में बांटकर अब पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है, मीडिया को भी वहां से तकरीबन 150-200 मीटर दूर कर दिया गया है कि आप उस इलाके में रहिए। और रिहायशी इलाके में भी छतों पर जो लोग मौजूद थे उनको भी वहां से कहा गया बिल्कुल वहां से हट जाइए, क्योंकि ऑपरेशन को जिससे एक अंजाम दिया जा सके, और इसी की पूरी तैयारी चल रही है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।